हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने मैथमेटिक्स कवर कर रहे थे फर्स्ट ईयर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में क्या कवर कर लिया था कि मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स हमने कवर कर लिए थे। आई होप आप लोगों को ने पुराने वीडियो देखे होंगे। जो भी बच्चे यहाँ पे नए ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आप पुरानी वीडियो देखिए मैथमेटिक्स की, जो मैट्रिक्स के अंदर में हमने 12 टाइप कवर किए थे। उसके बाद ही आप इसको जो है देखिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको चीज़ें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कुछ और टाइप समझेंगे, मैट्रिक्स के कौन से और टाइप होते हैं। उसका साथ के साथ में कुछ है प्रैक्टिकल भी करने का कोशिश करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर में कई बार वो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, जो आज हम लोग सॉल्व करें हैं। तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर में कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे, आज का जो हमारा टाइप है वो है, आप लोग नोट कीजिए, आज का जो हमारा मैट्रिक्स का टाइप है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इस पे एक क्वेश्चन आना ही आना है लगभग, ये मान के चलिए आप लोग। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। इसमें जनरली हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, तो आपको लिखना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बेसिकली वो मैट्रिक्स होती है जो कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है, लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमने क्या किया, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स थी, लेट्स से गिवन मैट्रिक्स थी हमारी, ओके, जिसमें ABC DE F G H I ये 3x3 की हमारे पास क्या थी, गिवन मैट्रिक्स थी। और उसके बाद हमने क्या किया, इसका हमने क्या निकाला, इसका हमने निकाला क्या, ठीक है। अब हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है और इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स ए है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें मालूम है, लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं या फिर कॉलम को रो बना देते हैं। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ए डैश को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, अगर ट्रांसपोज इसका निकाला जाए तो क्या होगा, रो ABC है, इसको हम क्या बना रहे हैं, कॉलम। ओके, ABC ये ए है, DEF को हमने दूसरा कॉलम बना दिया, DEF, GHI तीसरे रो को हमने तीसरा कॉलम बना दिया, GHI। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास क्या है, A मल्टीप्लाइड बाई A डैश इक्वल टू I, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, इफ आप सीधा नोट कर सकते हैं, डिफिनेशन अब लिख सकते हैं आप लोग कि इफ द गिवन मैट्रिक्स एंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू द I, दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको मालूम होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी इसको बताया है। तो अगर किसी भी दी हुई मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो उस तरीके की मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप फिर से इसको समझिए। अगर हमारे पास किसी दी हुई मैट्रिक्स को, सपोज हमारे पास दी हुई मैट्रिक्स ए है, उसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज निकाला और दोनों को मल्टीप्लाई किया। अगर उसका आंसर I के बराबर आता है, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है कि ये क्या है, I बेसिकली क्या होगा आपका, दिस। अगर इस तरीके से कुछ सोल्यूशन बन के आता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद में, तो आपको जो है वो मैट्रिक्स क्या होगी, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। क्लियर है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, आई होप यहाँ तक आपको
क्लियर है। अब हम लोग जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद कुछ फर्दर जो है टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, क्यों जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम सबसे पहले उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा, ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सपोज हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, ओके। अब हमको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो आपकी ये गिवन मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये आपको प्रूफ करना है। अगर आपको ये कह रहा है कि ये प्रूफ करना है मीन्स ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, मीन्स आपको क्या निकालना होगा, A मल्टीप्लाइड बाई A ट्रांसपोज इक्वल टू I। ओके, आपको ये बेसिकली प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना होगा, ये कि अगर जो गिवन मैट्रिक्स है और उसका जो है ट्रांसपोज वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज बेसिकली क्या हो जाएगा, जो गिवन मैट्रिक्स A है तो इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे, तो रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो। तो पहला रो क्या है, पहला रो हमारे पास क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो हमने उसको क्या बनाना है, पहला कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे साइन अल्फ़ा। दूसरी रो है माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, इसको क्या बनाना है, दूसरा कॉलम। तो माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, ये हो गया हमारे पास क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए। नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाई ए डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा एंड हियर वी हैव कॉस अल्फ़ा। ओके, हियर यहाँ पे क्या था, कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा, हियर माइनस साइन अल्फ़ा एंड हियर कॉस अल्फ़ा। ये क्या है बेसिकली, ये A है, ये A ट्रांसपोज है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, अब इसको जब पहला रो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, एंड प्लस आपका साइन अल्फ़ा किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फ़ा से, राइट। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हियर, उसके बाद में क्या आ जाएगा, पहला जो है रो अपने पहले कॉलम से, उसके बाद क्या है कि इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ओके, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, जब कॉस अल्फ़ा किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ओके, और उसके बाद में प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। आपको ये वाली रो, पहली रो
दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना था। कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हुआ साइन अल्फा से, क्या आएगा कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा। यहाँ पे साइन अल्फा किससे कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया। सेकेंड आपको फिर से क्या है, पहला दूसरा रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ओके, प्लस आपका क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। कॉस अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा से, कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा, ओके। नाउ फिर से आप जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बस क्या है मल्टीप्लिकेशन है, पहले रो को पहले कॉलम से पहले रो को, दूसरे कॉलम से दूसरे रो को, पहले कॉलम से दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, ठीक है। तो अब उसके बाद में क्या है, साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा से, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस अल्फा से, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। आप जो है टेक्नोमेट्री याद कीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, ओके। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का है, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस है, प्लस माइनस का हो गया ये 0, ओके। सिमिलरली साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ पे क्या है माइनस में है, साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या है प्लस में है, तो क्या प्लस माइनस क्या हो गया 0। यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया 1, ये क्या हो गया हमारा आई, यहाँ पे प्रूव्ड, यहाँ पे प्रूव्ड। तो यहाँ पे क्या साबित हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड ए डैश इज इक्वल टू वाई, आपको ऐसे लिखना है, चूँकि हमारे पास क्या हुआ ए मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, it means the given matrix is orthogonal matrix, ओके। क्योंकि आपका जो है जो मल्टीप्लिकेशन था मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का किसके बराबर है आई के बराबर है, इस वजह से ये गिवन मैट्रिक्स हमारी क्या हुई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है, ग्रेट। अब हम लोग एक नया क्वेश्चन करते हैं, ये BCA 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर में 1/3 और क्या मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि -1 2 2, ओके। वी हैव क्वेश्चन इज -1 2 2 2 -1 2, ओके, एंड हियर 2 2 -1, ओके। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आपको क्या प्रूफ करना है, ये जो मैट्रिक्स है हमारी वो क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा ए मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, हमको क्या प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है। वी हैव टू प्रूव दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो नाउ सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम बना दें। यहाँ पे 1/3 बाहर से ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है। इसको क्या करना है, आपका पहले रो को क्या बनाना है, पहला कॉलम। तो पहले रो पे क्या आइटम है -1 2 2, आप देख सकते हो पहला रो पे -1 2 2। तो हमने क्या किया -1 2 2, पहले रो को पहला कॉलम बना दिया। दूसरा रो है 2 -1 2, हम इसको क्या बना रहे हैं दूसरा कॉलम, तो 2 -1 2, ओके। तीसरा रो हमारे पास क्या है 2 2 -1, ओके। इसको हमने क्या बना दिया तीसरा कॉलम 2 2 -1, ओके। तो वी हैव द ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। नाउ वी नेक्स्ट स्टेप इज ए मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज, हमको इसको निकालते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग ए लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू थी -1 2 2, ओके। एंड दूसरी बात क्या थी ए की 2 -1 2, ओके, 2 -1 2, एंड
हियर तीसरा रो हमारे पास क्या था 2 एंड 2 माइनस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके ट्रांसपोज से, तो इसका ट्रांसपोज क्या था -1 2 2 2 -1 2, ओके, एंड 2 2 -1 2 2 -1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या है बेसिकली 1/3 रहेगा ही रहेगा। तो अब अगर आप 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 1/9 से, 1 नीचे बाहर का जो 1/3 था, इसका जो बाहर का 1/3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1/9 आ गया, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं सिमिलरली मल्टीप्लाई करना है, पहले रो को पहले कॉलम से प्लस कर, तो -1 किससे मल्टीप्लाई हुआ 1 हो गया, ओके, 1 प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ 4, ओके, 4 प्लस आपका 4 हो गया, क्लियर। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ आइटम बाई आइटम प्लस हो गया, पहला -1 से -1 मल्टीप्लाई हुआ +1 हो गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ +4 हो गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ +4, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ पहले रो को फिर से दूसरे कॉलम से, तो -1 + 2 कितना हो गया -2, ओके, 2 और मल्टीप्लाइड बाई -1 कितना हो जाएगा -2, उसके बाद में क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 +4 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा फिर से -2 मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 किससे मल्टीप्लाई हुआ 2 से, ओके, बाद क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई किससे हुआ 2 से, ओके, और आपका 2 मल्टीप्लाई किससे हुआ -2 से, क्लियर है। -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 सॉरी, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब दूसरा रो पहले कॉलम, दूसरा रो पे मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 कितना हो गया -2, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया -2, उसके बाद में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया +4, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 मल्टीप्लाइड बाई किससे हुआ 4, ओके, प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस, ओके, और आपका फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 4 हो गया, क्लियर। नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना +4, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया -2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2, ओके। नाउ तीसरा रो पहला कॉलम, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 -2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 +4, ओके, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2, ओके। इसे क्या हो गया मल्टीप्लाइड बाई तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, ओके, -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 -2, उसके बाद -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 -4, क्लियर। तीसरा रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 +4, ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 +4, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 +1 हियर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये क्या है, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, इसको हम अपन 9 बाहर लिख रहे हैं, ये 9 कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 9 0 0 0 9, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, हमारे पास क्या आ चुका है 1/9, हम लोग क्या कर रहे हैं 9 को बाहर ले रहे हैं, ठीक है, 9 को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 सॉरी 0 1। हम क्या किया इससे पहले वाले स्टेप में, ये 9 हमारे पास तीनों में कॉमन था, तो हमने क्या किया डायगोनल पहले रो से 9 कॉमन ले लिया, ठीक है, पूरे मैट्रिक्स से हमने 9 कॉलम कॉमन ले लिया, तो क्लियर हमारे पास 9 जब जैसे ही बाहर आया तो ये हमारा कट के बराबर हो गया, ये क्या हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है इक्वल टू आई, चूँकि आपको पास क्या है A मल्टीप्लाइड बाई A ट्रांसपोज इक्वल टू I, ये प्रूफ हो चुका है, हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो है आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन लगभग मान के चलिए आपको एग्ज़ाम में आने वाला ही है, ठीक है, तो इस वजह से हमारे को प्रैक्टिस करना
बहुत ज़रूरी है। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक हमारे पास मैट्रिक्स है, सपोज हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू है 0 2 बीटा एंड ये क्या है गामा, 2 बीटा गामा एंड ये है अल्फ़ा बीटा माइनस गामा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा एंड गामा। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जिसके अंदर में क्या है, हमारे पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल डिटर्मिनेंट है। तो हमें क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, फाइंड वैल्यू, ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा व्हेन द ए इज ऑर्थोगोनल। अगर ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा, हमें अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास सीधा हमारा ऑर्थोगोनल की डिफिनेशन क्या कहती है, ए मल्टीप्लाइड बाई ए, डिटर्मिनेंट इज आई, ये बेसिकली आई है। आई को हम क्या लिखते हैं, आई को हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो गिवन मैट्रिक्स है क्या है हमारे पास, 0 2 बीटा एंड गामा अल्फ़ा बीटा माइनस गामा अल्फ़ा माइनस बीटा गामा, ओके, मल्टीप्लाइड बाई, आप अब क्या कीजिए, आप इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना होगा, रो को कॉलम बना देंगे, तो 0 2 बीटा गामा अल्फ़ा बीटा माइनस गामा, एक बार चेक कर लीजिए, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को पहला कॉलम बना दे रहे हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा एंड गामा, ठीक है। ये किसके बराबर है हमारा, ये हमारा किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ये ए हो गया, ये हो गया ए ट्रांसपोज, ये क्या हो गया आई। यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, सिंपल इसको एक्सपेंड कर देना है। तो एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग जैसे ही इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप लोग सीधा, मैं मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी हम ए और ए डैश का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये आ गया, और 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर एंड प्लस हियर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एंड हियर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड माइनस गामा स्क्वायर एंड तीसरी कॉलम रो के अंदर में क्या आ जाएगा, माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हियर एंड अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। क्लियर है, ये किसके बराबर है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर में। ओके, अब ये एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि ये कहाँ से आया, ये वाला सिस्टम कहाँ से आया। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल पहले रो को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो जब 0 0 मल्टीप्लाई हुआ इससे हो गया 2 + 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 4। ओके, बीटा बीटा मल्टीप्लाई हुआ कितना 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ऐसे ही आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये आएगा। क्लियर है। अब हमने क्या किया है,
ओके, अब हमने क्या किया है, ये पहला हमने किसके बराबर है इक्विटी, हमारे पास क्या है 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। हम ये लिख सकते हैं, हम ये क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है। पहले पोजीशन पे क्या है 1 है, और हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे पोजीशन पे क्या है 2 बीटा स्क्वायर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने क्या किया, जस्ट करस्पॉन्डिंग मैप किया है। पहले पोजीशन पे क्या था, इससे मैप किया 1, दूसरे पोजीशन पे क्या था 0 था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, अगर हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालें, ओके, और एक इक्वेशन और ले लेते हैं। हमारे पास क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर किसके बराबर है 1 से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर किसके बराबर है 1। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। तो 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से समझने वाली बात है। ठीक है, हमारे पास फिर से इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। हमारे पास क्या था 4 बीटा स्क्वायर प्लस आपका गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, और तीसरा हमारे पास क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको अगर हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर। ओके, उसके बाद पे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, इसको ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो 4 बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स आपका क्या हो गया 4 और 2 6, 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, 1 क्या आया √6। ओके, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस आपका कितना आ जाएगा 1/√6। ठीक है, तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप बीटा की वैल्यू रख दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बीटा की वैल्यू रख दे रहे हैं। तो 2 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√6 का स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, मीन्स गामा स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 2/6 कितना हो जाएगा 1/3, यानी ये स्क्वायर स्क्वायर है। जब इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू फिर से वही हो जाएगा आपका 1/√3 प्लस माइनस। ठीक है, और सिमिलरली जब आपको अल्फ़ा बीटा मालूम है तो गामा हम लोग निकाल सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, 1 माइनस 1/6 1 माइनस 1/3। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या है निकल के आएगी, यहाँ पे आएगी 1/2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर की। ओके, तो यहाँ पे आप अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस √1/2। ठीक है, तो अब अल्फ़ा ये हो गया आपका अल्फ़ा की वैल्यू, ये आंसर हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√2 प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 कितना हो गया हो गया, एंड गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही आपको लिखना है, एग्ज़ाम के अंदर में कोई भी स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आप लोग को निश्चित रूप से समस्या होगी और आपके नंबर कटेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आई थिंक आपका लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग को जो है अपने बुक से
कोशिश कीजिए कि जिसके पास बुक नहीं हो तो BCA की बुक मैथमेटिक्स भी खरीद लीजिए। और अगर जिसको नाम जानना है बुक का तो आप लोग जो है क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, प्रैक्टिस करना, किसी भी जो है क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है। और कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप लोग मार्क्स ला सकें मैथमेटिक्स के अंदर में बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ से मैथ समझ में आ गई अच्छे से तो आपको थ्रू आउट दी लाइफ इसका फ़ायदा मिलेगा। आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में कल को जाना चाहते हैं या फिर आप मशीन लर्निंग के अंदर में जाना चाहते हैं तो ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हमको थ्रू आउट दी लाइफ यूज़ करना ही होगा। कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर में भी मैथमेटिक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। जो भी हमारे जो है नए व्यूअर्स हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या कहते हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग ऐसे ही जो है मेहनत कीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग जो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।